नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की। हमने ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का टॉपिक पहले पढ़ लिया, इसका बेसिक हमने कंप्लीट पढ़ लिया। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन की टॉपिक के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम इसके पूरे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दे, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर दे। अगर चैनल में पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बढ़ते हम आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। वही क्वेश्चन में आज यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि बी पुत्र है ए का, लेकिन ए पिता नहीं है बी का, तो ए बी का क्या है। यानी कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी का पुत्र ए है, यानी पुत्र है हमारा ए, लेकिन बी पिता नहीं है, यानी पिता नहीं है तो ये होगी हमारी माता। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी ए का क्या है, यानी ए हमारा बी से क्या कहेगा, तो ये इसकी माता है। हम बात कर रहे थे साइन की, तो ये हमारा पुरुष है, यानी पुत्र है तो पुरुष है, मेल है, तो हम यहाँ पे साइन लगा देंगे प्लस का, और ये हमारी माइनस माता होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी यानी माता, माता हमारा इसका राइट आंसर है, माता। ओके, इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने दिया है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए एक बार। यदि पी क्यू का भाई है, आर पी का पिता है, एस टी का भाई है तथा टी क्यू की पुत्री है, तो एस का चाचा कौन है। यानी कि क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, पी क्यू का भाई है, यानी पी क्यू का भाई है या भाई पी क्यू का भाई है। ओके, आगे दिया हुआ आर पी की माता है, आर पी की माता है, माता के लिए हम माइनस लगा देंगे, नेगेटिव साइन। ओके, उसके बाद में हमें दिया आगे एस टी का भाई है, एस टी का भाई है। ओके, तथा टी क्यू की पुत्री है, टी हमारी टी है जो कि क्यू पुत्री है, और एस टी का भाई है। एस क्या है, टी का भाई, टी का भाई है। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि एस का चाचा कौन है। एस का चाचा हमें बताना है, एस का चाचा कौन है। ओके, यानी कि हम यहाँ पे दिया हुआ है, यदि ये इसकी पुत्री है तो इसका एस का पिता हो गया कौन, क्यू, और क्यू का भाई है पी, तो क्यू का चाचा हो गया पी, यानी चाचा। तो क्यू का एस का चाचा कौन हो गया, पी। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया हुआ पी, तो एस का चाचा कौन हो गया, पी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। अरुण आनंद का भाई है, यानी कि अरुण जो आनंद का भाई है, सुषमा आनंद की माँ है, सुषमा आनंद की माँ है, प्रकाश सुषमा का पिताजी है, मधु प्रकाश की माता है। तो अरुण मधु से किस प्रकार से संबंधित है। ओके, इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने अल्फाबेट के क्वेश्चन किए थे वैसे ये क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अरुण आनंद का भाई है, यानी अरुण भाई है आनंद का। ओके, इसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है, सुषमा आनंद की माँ है, सुषमा आनंद की माँ है। ओके, इसके बाद में दिया हुआ प्रकाश सुषमा का पिताजी है, यानी प्रकाश
ओके, प्रकाश सुषमा का पिताजी है। ओके, पिताजी सुषमा के। उसके बाद में दिया हुआ है मधु प्रकाश की माँ है। मधु 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 प्रकाश की माँ है। ओके, आगे दिया हुआ है तो अरुण मधु से किस प्रकार से संबंधित है। यानी हमारी मधु है जो अरुण को क्या कहेगी, जिसके साथ में से है, जिसके साथ में से लगा हुआ है वो बोलता है, यानी से लगा मधु के साथ में, तो मधु अरुण को क्या कहेगी। देखिए ये हमारा ग्राफ बन गया कुछ इस तरह का। उसके बाद में हमारा मधु क्या होगा, यानी ये मधु का पुत्र प्रकाश और प्रकाश की पुत्री कौन है, सुषमा। तो इसकी क्या होगी, ये हो गया इसकी दादी जी, ये इसकी नानी जी होगी, और ये हो गया क्या हो गया इसकी नवासी, इसकी नवासी हो गई। और हम बात करें इसकी तो ये हमारा हो गया पड़नवासा, यानी पड़नवासा। तो मधु का संबंध अरुण से क्या है, पड़नवासा, पड़े नवासा। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके साथ में बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे देखने को मिल गया होगा, तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ए बी का पुत्र है। तो बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। यानी कि हमें दिया हुआ ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, हमें बी का लिंक का पता नहीं है, लेकिन ए का पता है कि भाई है किसका, बी, कौन, ए। आगे दिया हुआ सी ए की माता है, सी ए की माता है। ओके, माता किसकी, ए की, कौन, सी। आगे दिया हुआ डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। ओके, डी सी का पिता है। आगे दिया हुआ ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, पुत्र। ओके, आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो बताइए ए से डी का क्या संबंध है। यानी हमारा जो ए है ये डी से क्या कहेगा, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो ए की माता कौन है, सी, और माता का पिता हमारा लगता है नाना। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाना। जो ऑप्शन नंबर आपको किसमें देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। एक बार क्वेश्चन दोबारा समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, सी ए की माता है, यानी माता है ऊपर ली पीढ़ी हमसे बड़ी पीढ़ी में, तो बड़ी पीढ़ी जमा देंगे ऊपर, छोटी पीढ़ी जमा देंगे नीचे। उसके बाद में दिया हुआ है कि सी ए की माता है, डी सी का पिता है। ओके, ई बी का पुत्र है। तो हमसे पूछा गया कि ए डी को क्या कहेगा, तो ये बोलेगा नाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर है। ओके, इसके साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे देखने को मिल गया होगा, तो आप अटेम्प्ट कर दे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करें जल्दी, क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करें, फिर हम बता रहे हैं एक बार। कोई भी डाउट हो तो मैं बताइए। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है ए बी का भाई है, ए
बी का भाई है। ओके, उसके बाद में दिया हुआ सी डी का पिता है। हमें सी और डी कुछ दिया नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं और बाद में पढ़ते हैं लेते हैं। उसके बाद में दिया हुआ एच ई की बेटी है। एच और ई भी हमें दिया हुआ नहीं है। उसके बाद में दिया हुआ है जबकि ई डी की पत्नी है। ई डी की नहीं थोड़ा क्वेश्चन में रॉन्ग हो गया। हमें क्वेश्चन 5 में दिया हुआ ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है। यानी ई हमारी कौन, ई जो हमारी क्या है माता, किसकी, बी की। ओके, ई इसकी माता है। आगे दिया हुआ कि सी ए और डी भाई है। ए और डी भाई है। ए और डी दोनों भाई है, दोनों एक पीढ़ी में है, भाई है तो प्लस में दर्शा देंगे। ओके, देखिए एक बार दोबारा क्वेश्चन नंबर 5 को हम दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी का हमें लिंग का पता नहीं है लेकिन ए का लिंग का पता है, ये हमारा भाई है तो मेल है यानी प्लस है, पॉजिटिव लगा देंगे ऊपर। ओके, उसके बाद में हमें दिया नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है सी डी का पिता है। हमें सी और डी दिया नहीं है तो आगे दिया हुआ ई बी की माता है। जो ई हमारी बी की माता है तो माता है हमारी फीमेल महिला, तो हम लगा देंगे नेगेटिव साइन, माइनस का साइन। आगे दिया हुआ क्वेश्चन में कि सी, आगे दिया हुआ ए और डी भाई है, ए और डी हमारे भाई है, दोनों भाई है तो ये भी हमारा भाई है, दोनों के साइन लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे प्लस का, और हमारा भाई है ए और डी बराबर में आ जाएगा। उसके बाद में हमें दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि सी डी की पिता है, यानी कि सी हमारा सी है जो डी का पिता है, सी डी का पिता है, यानी हमारा सी है जो डी का पिता है, पिताजी है। सी किसके, हमारे डी के पिताजी है। ओके, सी पिताजी हमारे सी डी के पिताजी है। आगे दिया हुआ क्वेश्चन में यानी पिताजी हमारे हमसे बड़े हैं तो बड़े आएंगे ऊपर। उसके बाद में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि ई सी से किस प्रकार संबंधित है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी के साथ में लगा हुआ से किसके साथ में लगाओ, सी के साथ में से लगाओ, सी के साथ में तो सी बोलेगा ई से, यानी कि सी हमारा ई से क्या कहेगा। ओके, देखिए क्या, देखिए कि बी की माता है ई और ये इसका पिता है। ओके, तो पिता की पत्नी उसकी क्या होगी, पत्नी, तो उसे क्या बोलेगा, पत्नी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, पत्नी। ओके, तो सी की ई क्या लगी, पत्नी। ओके, इसी के साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे देखने को मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आप क्वेश्चन नंबर 6 करिए जल्दी, फिर हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 करने की एक बार कोशिश करें, यदि नहीं होता है तो हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप करें एक बार, आपको देखने को मिल गया होगा हमारे आपके डिस्प्ले पे। क्वेश्चन नंबर 6 को आप एक बार लगाने की कोशिश करें, अटेम्प्ट करें, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको बता दें कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और हमारे फेसबुक पेज का, तो वहाँ हमसे मिल सकते हैं, हमसे कुछ डाउट क्लियर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया हुआ है, बी डी की माता है, बी डी की माता है, सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, तथा तब हमें ज्ञात करना है सी का यानी ई का सी से क्या संबंध है। ओके, जैसा हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अनुसार पहले हम ग्राफ बनाएंगे, यानी हमारी जो सॉल्यूशन की विधि थी सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद में हम करेंगे आंसर। ओके, सबसे पहले हम बनाते हैं ग्राफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है डी यानी बी डी की माँ है, हमारा डी है, ये हमारा डी, तो इसकी माता हमारी है बी हमारी माता है। डी का हमें लिंग का पता नहीं है
और हमारे बी है माता, तो हमारी होगी माइनस यानी महिला। उसके बाद में दिया हुआ है सी डी का भाई है, सी हमारा डी का भाई है, तो बराबर है यानी समान पीढ़ी में तो समान में आ जाएंगे, यदि हमसे बड़े तो बड़े ऊपर आ जाएंगे, यदि छोटे तो नीचे आ जाएंगे। तो डी यानी भाई बराबर है, तो भाई का मतलब पुरुष, तो ये लगा देंगे पॉजिटिव। ओके प्लस। उसके बाद हमें दिया हुआ है एच ई की बेटी है, तो हमें ई दिया हुआ नहीं है, आगे दिया हुआ है जबकि डी ई की पत्नी है। डी हमारी डी है जो ई की पत्नी है, तो हम जानते हैं कि पति या पत्नी के जोड़े को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, ये हमारा पति या पत्नी का दर्शाने का चिन्ह है। तो डी पत्नी है किसकी, ई की, तो ये हो गया हमारा पुरुष, ये होगी महिला का मतलब हो गया ये हमारा डी की पत्नी होगी, ई की पत्नी होगी डी, और डी के पति होगी ई। ओके। उसके बाद में दिया हुआ एच ई की बेटी है, यानी ई की बेटी है कौन, एच, तो बेटी है तो नेगेटिव यानी नकारात्मक ही ना जाएगा, माइनस का सही ना जाएगा। ओके। तो इसके बाद में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया ई और सी का संबंध, हमसे एच का नहीं पूछा, हमें संबंध पूछा ई, यानी हमारा सी है जो ई को क्या कहेगा, ई और सी में पूछा गया हमारा। तो सी की बहन होगी डी, और बहन की पति हमारी क्या हो गए, जीजा, क्या हो गए हमारे, बहनोई भी बोल सकते हैं, यानी बहन का पति बहनोई, ऐसे जीजा भी बोल देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी बहनोई। ओके। इसके साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप करें, उसके बाद में हम बताने वाले हैं और अब पूरे क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, कोई भी टाइप आपका रहेगा नहीं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप करें, बनाने की एक बार कोशिश जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है, उसे आप बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है ए बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है। ओके। देखिए सामने मैं बताऊं, देखिए सामने ई बहन है किसकी, बी की, यानी ई बी की बहन है, तो बहन है यानी समान पीढ़ी में है, तो सामने आएगा यानी समान लाइन में होगा। तो ई बी की बहन है, तो हमें बी का तो पता नहीं है, लेकिन हमें ई का पता है, बहन है तो नेगेटिव होगा, यानी बी की बहन है ई। आई क्वेश्चन में दिया हुआ ए सी का पिता है, हमें सी दिया हुआ नहीं है। ओके। आगे दिया हुआ बी सी का पुत्र है, यानी बी हमारा जो सी का पुत्र है, सी का पुत्र कौन है, बी, पुत्र तो पुत्र हो गया, तो हमारा हो गया प्लस में। ओके। पुत्र यानी सी का पुत्र हो गया हमारा बी, और ई का भाई हो गया हमारा बी, और ई की बहन होगी हमारी ई। यहां तक आपके समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया हुआ है, ए का ई से क्या संबंध है, यानी हमारे एक लाइन और दिया हुआ कि ए सी का पिता है, हमारा ए पिता है किसका, सी का पिता। ओके। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि ए का सी ई से क्या संबंध है, यानी ई ए से क्या कहेगा, तो इसमें क्या रिलेशन निकलेगा। देखिए ये हो गई, ये हो गया हमारा भाई, और भाई का पिता या माता, हमें इसका लिंग का पता नहीं है, यह महिला या पुरुष है, यानी ये माता है या पिता हमें पता नहीं है। तो ये उसका हो गया पिताजी। यदि हम बात करें हमारा पिताजी, तो हमारे पिताजी के हो गए दादा, यदि ये हुए हमारे पिताजी तो ये हो गए हमारे दादाजी, और हम बात करें ये हुई हमारी माता, तो माता जी के पिताजी हमारे हो गए नाना। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन में है तो हमारा हो जाएगा आंसर, दोनों कंफ्यूजन में है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
दादा, हमें इसमें नाना ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। यदि इसमें दादा होता तो फिर इसमें हमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता और हम किसी को टिक नहीं करते, क्योंकि इसमें लिंक नहीं दिया हुआ सी का। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप करें एक बार, अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8 करें एक बार जल्दी से, क्योंकि फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 कर दे एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 को बना ले एक बार, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप बना ले। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं दिया हुआ, सेम टू सेम अल्फाबेट के आधार पे है, यानी अल्फाबेट के बेस पे है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। ओके, तो हमने आपको जो कराया था क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम उसी की तरह क्वेश्चन इसे आप कर लेना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखने को मिल गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप करिए। क्वेश्चन नंबर 9 करिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, राजीव अतुल का भाई है। राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है। तो बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। ओके, तो आप सामने देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है राजीव अतुल का भाई है, यानी राजीव जो भाई है किसका, अतुल का। ओके, तो यदि आप चाहते हैं इसमें लगाना तो आप प्लस लगा सकते हैं, या कोई आवश्यकता नहीं है, हमें भी नाव से थोड़ा हमें दिखाई दे रहा, आप लगा सकते हैं। उसके बाद में दिया है सोनिया सुनील की बहन है, इसमें सुनील दिया हुआ नहीं है, तो एक कंफ्यूजन में आगे दिया हुआ अतुल सोनिया का पुत्र है, यानी अतुल है जो पुत्र है किसका, सोनिया का। अतुल सोनिया का पुत्र है। ओके, यह हो गया हमारा पुत्र, यह हो गया हमारी माता सोनिया, तो इसका पुत्र अतुल। आगे दिया हुआ क्वेश्चन में कि सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की, तो ये इसकी बहन होगी तो बराबर की समान पीढ़ी में हो गई, तो सोनिया किसकी बहन है, सुनील की, यह होगी सुनील यानी प्लस, तो सुनील की बहन होगी सोनिया, सोनिया का पुत्र हो गया अतुल, अतुल का भाई हो गया राजीव। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया, क्या पूछा गया कि बताइए राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, यानी हमारी जो सोनिया है ये राजीव से क्या कहेगी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो क्या लगेगा, ये हमारा सोनिया यानी पुत्र, और पुत्र का भाई हमारा लगेगा पुत्री, पुत्र का भाई हमारा क्या लगेगा, पुत्र। तो इसका आंसर हो गया पुत्र, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। दोबारा समझिए क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है राजीव अतुल का भाई है, यानी राजीव अतुल का भाई है। ओके, उसके बाद में दिया हुआ राजीव अतुल की माँ है सोनिया, सोनिया का भाई है अनिल। हमसे पूछा गया कि सोनिया जो राजीव से क्या कहेगी, तो सोनिया का राजीव है पुत्र। ओके, इसके साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो आपको देखने को मिल गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप जल्दी से करने की कोशिश करें, फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करें आप। क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, यानी प्रीति के एक पुत्र है जिसका नाम है अरुण। राम प्रीति का भाई है, यानी राम है जो प्रीति का भाई है। नीता की भी रीमा पुत्री है, यानी नीता की पुत्री है, उसका नाम है रीमा, और नीता राम की बहन है। तो हमसे पूछा गया अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। ओके, तो क्वेश्चन के अनुसार हम जमा लेते हैं। हमसे सबसे पहले दिया हुआ प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, यानी प्रीति
ये हमारे दिया हुआ है प्रीति, इसके पुत्र है जिसका नाम है क्या है, प्रीति के पुत्र है उसका नाम है अरुण। अरुण यह है पुत्र। ओके, उसके बाद में दिया हुआ आगे राम प्रीति का भाई है, यानी प्रीति का भाई कौन है, राम। राम प्रीति का भाई है। उसके बाद में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, नीता की भी एक पुत्री है जिसका नाम है रीना, रीमा। हमें इसमें नीता दिया हुआ है नहीं है, इसे बाद में देखते हैं। आगे दिया हुआ है नीता राम की बहन है, यानी नीता भी किसकी बहन है, राम की। कौन, नीता राम की बहन है नीता। ओके, तो इसमें दिया हुआ कि नीता के एक पुत्री है जिसका नाम है रीमा, यानी रीमा। ओके, ये पुत्री है किसकी है, नीता की। ओके, तो देखो एक बार क्वेश्चन दोबारा समझे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रीति का अरुण नामक पुत्र, यानी प्रीति के एक पुत्र है जिसका नाम है अरुण। आगे दिया हुआ है राम, यानी राम जो प्रीति का भाई है, यानी भाई है प्रीति का। ओके, आगे दिया हुआ है कि नीता की भी, यानी नीता की एक पुत्री है जिसका नाम है रीमा, और आपकी नीता है राम की बहन है। ओके, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। ओके, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, ये हमारा अरुण हो गया, ये हमारे रीमा, यानी रीमा अरुण से क्या कहेगी, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ओके, देखिए ये हो गई, क्या हो गई, इस रीमा की हो गई माता जी, और ये होगी माता जी के भाई मामा जी, और मामा जी की बहन हमारी होगी मौसी, और मौसी का पुत्र हमारा हो गया मौसेरा भाई। क्या हो गया, मौसेरा भाई। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप करिए, आपको डिस्प्ले पे मिल गया होगा देखने को। क्वेश्चन नंबर 11 आप लगा लीजिए, आप अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करिए आप। आपको क्वेश्चन नंबर 11 देखने को मिल गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप एक बार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है ए बी का पति है, सी बी की पुत्री है, डी बी की बहन है, ई डी का पुत्र है, तो ई से सी ई से किस प्रकार संबंधित है। ओके, देखिए क्वेश्चन को, ए बी का पति है, यानी कि ए पति है किसका, बी का, तो पति को हम लगा देंगे पॉजिटिव यानी प्लस का। आगे दिया हुआ ये हमारा विवाहित जोड़ा, तो इसको हम दर्शा देंगे कुछ इस तरह से। ओके, आगे दिया हुआ है सी बी की पुत्री है, यानी बी की पुत्री है कौन, सी, पुत्री के लिए माइनस लगा देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारी महिला, यानी पति पत्नी है, तो ये हमारा पति, ये पत्नी, और इसका पुत्र हो गया सी। आगे दिया हुआ है डी बी की बहन है, डी बी की बहन है, यानी ये हमारी डी हो गई जो बहन है किसकी, बी की। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है ई डी का पुत्र है, यानी ये हमारा है ई जो किसका पुत्र है, डी का। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या दिया हुआ है, तो बताइए सी ए से किस प्रकार संबंधित है, सी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी हमारा सी जो ई को क्या कहेगा, क्वेश्चन में ये पूछा
गया है। ओके, क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझे। क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी का पति है, यानी हमारा ए है तो किसका पति है, बी का, तो ये पति है तो ये है पत्नी, यानी ये पुरुष है तो ये है महिला। उसके बाद में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सी बी की पुत्री है, यानी हमारी जो सी है जो पुत्री है किसकी, सी की, तो पुत्री है यानी महिला है, तो हम लगा देंगे इसको माइनस। ओके, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है डी हमारा डी है जो बी की बहन है और ई हमारा डी का पुत्र है। तो हमसे पूछा गया कि ई का सी से क्या संबंध है, यानी सी हमारा ई से क्या कहेगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हम बात करें सी की होगी माता कौन, बी, और माता की बहन होगी डी, और डी का पुत्र हो गया ई, डी का पुत्र हो गया कौन, ई। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि सी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो हमारा हो गया ई, तो सी से क्या कहेगा, तो सी से कहेगा चचेरी बहन, यानी ये हमारा हो गया चचेरी बहन को कैसे, तो हमारा इसमें आंसर हो गया चचेरी बहन, यानी ई कहेगा सी से क्या, बहन, बहन भी कौन सी, चचेरी, यानी चाचा की पुत्री या चाची की पुत्री, क्योंकि ई की चाची है बी और ई का चाचा है ए, तो इसकी पुत्री है ई, तो इसे कहेंगे चचेरी बहन। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको देखने को मिल गया होगा, आप जल्दी से लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करने की कोशिश करें, फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं। यदि सी का पिता है परंतु बी सी का बेटा नहीं है, तो बी का सी से क्या संबंध है, यानी कि ए और बी सी के बच्चे हैं, यानी सी है इसके बच्चे हैं कौन, ए और बी। हमें इनका जेंडर पता नहीं है, लेकिन हमें पता है ये पुत्र है या पुत्री है, यानी बच्चे हैं किसके, सी के। आगे दिया हुआ है यदि सी ए का पति है, यदि सी ए का पति है, ए का पति कौन है, यानी दोनों विवाहित जोड़े है, ए का पति है सी, यानी ये पुरुष, और ये हो गई पत्नी, तो ये हो गई महिला। ओके, इसके बाद में दिया हुआ में क्या दिया हुआ है, परंतु बी, यानी कि बी जो हमारा बी है वो सी का बेटा नहीं है, यानी सी का बेटा कौन नहीं है, बी। यदि बेटा नहीं हुआ तो हमारी हो गई बेटी, यानी महिला बेटी। यदि बेटा नहीं हुआ तो हो गई बेटी। इसके बाद में दिया हुआ कि तो हमें बताना है कि बी का सी से क्या संबंध है। हमारा सी है जो बी से क्या कहेगा, ओके, तो इससे कहेगी बेटी, यानी पुत्री या बेटा या बेटी या पुत्री। ओके, तो हमारे ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ, पुत्री, ऑप्शन नंबर पुत्री हमारा दिया हुआ है, बेटी दिया ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है। ओके, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखने को मिल गया होगा, क्वेश्चन नंबर 13 आप एक बार करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आप एक बार करें। यदि कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ ले। मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दे लाइक, और हमें पहली बार देखा तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। ओके, तो हमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया हुआ है बी एक के पिता है तथा बी एक का पिता है तथा बी सी के पति का बेटा है, तो सी का ए से क्या संबंध लगती है। यानी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। यानी बी हमारा बी है जो ए के पिता है, बी
कौन है ए के पिता, यानी इसका पिताजी है कौन, ए के पिताजी है बी। उसके बाद में दिया हुआ क्या दिया हुआ, बी सी के, बी है जो सी के पिता का बेटा है, सी यानी ओके किसका, सी का पति, यानी ये होगी महिला और सी का पति का हमें पता नहीं है कि सी का पति कौन है, तो इसका बेटा हो गया। ओके आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी सी हमारी जो ए की क्या लगती है। ओके देखो क्वेश्चन को समझे एक बार, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बी ए के पिता है, हमारे बी है जो हमारे पिता है किसके ए, तो इसका हमें लिंक पता नहीं है, हमें पता है किसका बी का। ओके ये इसका पिताजी है। ओके आगे बाद में आगे दिया हुआ है कि हमारा जो बी है जो क्या है सी के पति, यानी सी के जो पति है, पति का हमें पता नहीं है कौन है, हमें पता नहीं है, तो पति के सी के पति के बेटा है, यानी इसका पुत्र है। तो बात करें इसका ये पुत्र है, तो हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि बी, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि सी ए की क्या लगती है, यानी हमारी सी है तो ए की क्या लगती है, यानी हमारा ए सी को क्या कहेगा। तो ए का पिता है बी और बी की माता है सी, तो ये लगेगी दादी, क्या लगेगी दादी। ओके क्या लगेगी दादी, तो ऑप्शन नंबर हमारे ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। ओके तो इसके साथ ही आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया होगा, तो 14 नंबर का क्वेश्चन आप करने की एक बार कोशिश करें। 14 नंबर क्वेश्चन आप करें, बनाइए, आप खुद बनाइए 14 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आप बनाइए, आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, यदि ख क का भाई है, यानी कि हमारा ख, हमारा जो ख है वो भाई है किसका, क का, यानी क का भाई है, भाई यानी पुरुष है, तो हम लगा देंगे प्लस का साइन ख के साथ में। ओके उसके बाद में दिया हुआ है क ग का पति है, यानी हमारा क है जो पति है किसका, ग का, ग का हो गया पति, तो ये हो गया हमारे विवाहित जोड़ा। तो विवाहित जोड़े को हम दर्शाते कुछ इस तरह से, तो ये हो गया पति, तो इसको दर्शा देंगे प्लस से, पॉजिटिव से, और ये हो गई पत्नी फिर, तो इसे दर्शा देंगे नेगेटिव से। इसके बाद में आगे दिया हुआ है कि ग, यानी ग का बेटा है, यानी ग का बेटा कौन है, हमारा ग है, तो ये हो गया हमारा पुरुष, तो इसे दर्शा देंगे प्लस पॉजिटिव से। इसके बाद में हमें दिया हुआ है कि ग का भाई है, यानी हमें दिया हुआ च, हमारा च ग का भाई है, यानी कि हमारा च है जो भाई है किसका, ग का। ओके उसके बाद में हमें दिया हुआ आगे क्या पूछा गया हमसे कि ख च का क्या लगता है, कि हमारा जो ख है वो च का क्या लगता है, यानी हमारा च कैसे क्या कहेगा। देखिए क्वेश्चन को समझे, कोई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओके देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि ख किसका भाई है, ख भाई है किसका, क का। उसके बाद में दिया हुआ है आगे क्वेश्चन में कि क ग का पति है, तो ये होगी इसकी पत्नी। उसके बाद में दिया हुआ है ग का पुत्र है घ, तो घ का भाई है च। उसके बाद में पूछा गया कि ख खरगोश, यानी ख हमारा जो च का क्या लगेगा। तो देखिए एक बार संबंध के हिसाब से च का हो गया ये भाई, भाई के बाद में होगी भाई की माता हमारी होगी माता, और माता के पति हमारे हो गए पिता, और पिता का भाई हमारा हो गया चाचा, हमारा हो गया चाचा या ताऊ, चाचा भी हो सकते हैं और हमारा ताऊ भी हो सकता है। ओके दोनों में से हमारा कोई भी ऑप्शन में मिल जाएगा, तो वही होगा हमारा राइट आंसर। ओके
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ चाचा। ओके, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ चाचा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। यदि आप करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर ले आप क्वेश्चन पेपर को, और वहां से आप बना लीजिए क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस के लिए भी वहां से आप बना सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल गया होगा। आपसे बनाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको देखने को मिल गया होगा, उसे आप बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ एन एम की माँ है, एम ओ का बहन है, एम ओ की बहन है तथा पी एम का पति है, तो पी एन का क्या लगता है। ओके, जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए एक बार बोर्ड पे देखिए, एन एम की माँ है, यानी कि हमारा जो एन है वो क्या है, माँ है किसकी, एम की। यानी एन हमारा एन की माँ है, तो माँ यानी महिला हम दर्शा देंगे नेगेटिव साइन से, नेगेटिव साइन से। इसके आगे हमें दिया हुआ है कि एम ओ की बहन है, यानी हमारी एम है जो ओ की है बहन, तो हम दर्शा देंगे माइनस से, बहन यानी महिला। ओके, उसके बाद में हमें आगे दिया हुआ है तब पी एम का पति है, कि हमारा पी है, पी जो पति है किसका, एम का, तो विभाज्य जोड़े के दर्शा देंगे हम कुछ इस तरह से। यानी पी हमारा हो गया एम का पति, तो एम हमारी हो गई पी की पत्नी। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, तो बताइए पी एन का क्या लगता है। पी एन का क्या लगता है, यानी हमारा जो हो गया एन वो पी से क्या कहेगा, क्वेश्चन में पूछा गया। तो हम बात करते, देखिए एक बार, एन की पुत्री है, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एम हमारी एन की पुत्री है, और पुत्री के कौन, पति, हमारा क्या लगा, दामाद। क्या लगा हमारा, दामाद, दामाद, दामाद। ओके, जैसे एक बार दोबारा समझे, एन हमारी कौन है, महिला, और महिला एन है, उसका ये उसकी पुत्री है, और ये उसका पति है पुत्री का, तो इसकी क्या लगी, दामाद, यानी पुत्री का पति लगा दामाद। ओके, इसमें राइट आंसर हो गया हमारा दामाद। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्लास, और हमारे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे पीडीएफ में, तो आप बना लीजिए। और कोई भी डाउट रहते हैं तो हम नेक्स्ट लाएंगे अगला लेक्चर कल, तो उसमें आप पूछ लीजिए। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज तक तो इस क्लास में हमारा यहीं तक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बता दूं, यदि आपको कोई भी डाउट डिस्कस करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, फेसबुक पेज का, टेलीग्राम चैनल का। तो वहां हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो उसे हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर क्लास को हम करते हैं समाप्त, और मिलते हैं हम कल इसी टाइम पे। ओके, इसके लिए फिर बाय बाय।